एवरीवन, वेलकम टू हॉरर स्पॉट। आज हम सुनेंगे एक कपल के साथ हुई रियल हॉरर स्टोरी। ये घटना आज से करीब 20-22 साल पहले की है। मेरी नई नई गवर्नमेंट टीचर की जॉब लगी थी और जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी वो किसी गांव में आई। मैं अपनी पत्नी और 6 महीने के बच्चे के साथ उस गांव में ही रहने लगा। रहने के लिए हमने एक किराए का मकान ले लिया। कुछ लोगों ने मुझे मना भी किया कि ये घर कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। हालांकि मेरी पत्नी को मैंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं स्कूल चला जाता, पीछे से मेरी पत्नी और बच्चा घर में अकेले होते थे। वो घर 2 मंजिला था, लेकिन हम सब घर के नीचे वाले हिस्से में ही रहते थे। मेरी पत्नी को हमेशा ऐसे लगता जैसे घर के ऊपर कोई चल रहा है। उसको किसी के इधर से उधर जाने की आवाज़ें आती रहती थी। उन्होंने ऊपर जाके भी देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरी पत्नी ने ये मुझे कई बार बताया, लेकिन मैंने इस बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन मुझे किसी काम की वजह से जल्दी बाहर जाना था, तो मेरी पत्नी सुबह 5 बजे उठ के मेरे लिए खाना बनाने लगी। अब जैसे ही वो रसोई में गई, उसने देखा वहाँ एक महिला चूल्हा जला के पहले से ही बैठी हुई है। अब मेरी पत्नी थोड़ी हैरान हुई और उसने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ मेरी रसोई में क्या कर रही हो। तब वो औरत बोली, ये मेरा घर है। मेरी पत्नी ने कहा, ये घर तो हमने किराए पर लिया हुआ है, तो तुम यहाँ कैसे रह सकती हो। ये सुन के वो मेरी पत्नी की तरफ देख के बोली, अच्छा तुम्हारा घर है, ये घर तुम अभी के अभी खाली कर दो, वरना तुम और तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मेरी पत्नी ने कहा, ऐसे कैसे खाली कर दे, हमने पूरा किराया दिया हुआ है। फिर वो औरत हंसी और बोली, अच्छा। बस फिर वो औरत वहाँ से कहाँ गई मेरी पत्नी को कुछ नहीं पता। जब मैंने देखा कि काफ़ी देर हो गई है, तो मैंने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, तो देखा वो रसोई में बेहोश पड़ी है। थोड़ी देर बाद जब मेरी पत्नी को होश आया, तो ये सब बात उन्होंने मुझे बताई। उसी दिन मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार हुआ। उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन 3 दिन बाद ही मेरे बच्चे की डेथ हो गई। फिर हम दोनों ने वो घर खाली कर दिया। ऐसी ही और सच्ची हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए स्टे ट्यून्ड विद हॉरर स्पॉट।